मरकजी सरकार की तरफ से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत एक टीम कश्मीर पहुंची है। इन्होंने श्रीनगर में 5 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद किया। इस वर्कशॉप में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत तबादला ख्याल किया गया। साथ ही हर शहरी को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना, खासतौर पर उन बच्चों को जिन्होंने 14 बरस की उम्र के बाद किसी भी वजूहात की बिना पर अपनी तालीम छोड़ दी है, इसका अहम मकसद है। ऐसे बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए सरकार बेहद संजीदा है। इस टीम में NCERT के माहिरीन भी शामिल हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी पर इन एक्सपर्ट के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम आई है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। वो कश्मीर आए हैं और यहाँ पे 5 रोज़ा जो वर्कशॉप चल रहा था श्रीनगर के अंदर, और उस सिलसिले में इस प्रोग्राम के तहत हर नागरिक जो है उनको एजुकेट करना है, उनको तालीम देना है, तालीम से रोशनास कराना है। और इसमें अहम बात यह है कि जिन्होंने छोड़ा है, किसी वजह से तालीम छोड़ी है, चाहे 14 साल से ऊपर जो भी लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से किसी और वजह से तालीम को छोड़ा है, और उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है और उन लोगों को एजुकेट करना है, उनको तालीम याफ्ता बनाना है, उनको तालीम देनी है। हमारे साथ NCERT के और इस टीम के मेंबर जो यहाँ पे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले वेलकम है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में। तो आप बताइए, जो ये न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी के तहत जो आप यहाँ कश्मीर में आए हैं, तो क्या है ये प्रोग्राम, वो आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। धन्यवाद। दरअसल भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से, जिसे आप फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते हैं, उनमें से ये एक है। और भारत सरकार की ये योजना है कि जो ये न्यू इंडिया है वो नए तरीके से आगे बढ़े। पुराने तरीके बहुत हो गए, इसलिए हम लोग कश्मीर आए हैं कि कश्मीरी में, डोगरी में, उर्दू में हम ऐसी सामग्री बनाएं ताकि जो लोग किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, अपने स्किल को आगे नहीं ले पाए, वो भारत सरकार से जुड़े, पूरी तरह से साक्षर हों। और ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि उनको स्कूल के जरिए से तालीम होगी, जो आप बता रहे हैं जिन्होंने छोड़ा है, तो उसके लिए क्या कुछ प्लान रहेगा, कैसे उनको तालीम फराहम होगी? उसके लिए हम विशेष कार्यक्रम है यह, और अलग अलग केंद्र बनाते हैं, उनके लिए सामग्री विकसित करते हैं उनकी ही भाषा में, और पढ़ाने वाले स्वयंसेवी लोगों को ट्रेंड करते हैं, टीचर्स को ट्रेंड करते हैं। ये जो हर तरह के स्किल को सिखाने का प्रयास किया जाएगा, साथ में लिटरेसी और न्यूमरेसी भी होने लगता है। मुझे ये बताएं, मदर टंग के हवाले से अगर हम बात करें, जो आप बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी है और जम्मू के अंदर जो डोगरी है, तो उसमें क्या प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का ताकि जो मदर टंग के जरिए से एजुकेशन फराहम होगी? देखिए, जो नई शिक्षा नीति बनी है, उस नई शिक्षा नीति में बिल्कुल साफ साफ बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने मदर टंग में बेस्ट वे में सीखता है, सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। और अगर कोई मदर टंग जान रहा है तो आप क्यों दूसरी भाषा पहले उसको सिखाते हैं, फिर उस भाषा में जानकारी, जो उसकी भाषा है उसी में सारी जानकारी दे दीजिए। इसीलिए कश्मीरी और डोगरी में मटेरियल डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ इनके असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ आए हैं, तो किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, और जो यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने तो एजुकेशन छोड़ी है, तो मुख्तसरन बताइए कि किस तरह का प्लान रहेगा ताकि वो इस ट्रैक पे आ जाएंगे, एजुकेशन के ट्रैक? देखिए, आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से वंचित लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। इस प्रोग्राम के जो उद्देश्य है हमारे, उसमें सबसे पहला काम है, जिस तरह हम बच्चों को बुनियादी शिक्षा और अंक ज्ञान वो निरंतर जारी रखे, इसके लिए सतत शिक्षा हम करेंगे, जिसको हम कंटिन्यू एजुकेशन बोलते हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी के तहत जो ये वर्कशॉप श्रीनगर के अंदर हो रहा था, तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि जिन्होंने तालीम छोड़ी है 14 साल के बाद, जिन लोगों ने तालीम किसी वजह से छोड़ी है, उनको यानी दायरे में लाना है और उनको तालीम फराहम करना है। इस टीम के ये मेम्बरान जो है बात कर रहे थे, और ज़रूरत इसी की है कि जो भी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग जिन बच्चों ने तालीम छोड़ी है 14 साल के बाद, वो तालीम हासिल करें और अपना स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो करें, और ताकि वो रोज़गार के साथ साथ तालीम से भी रोशनास हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।